नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। 500 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर छत्तीसगढ़ में ईडी ने जिस तरीके से अपनी धमक मचाई है, उसकी वजह से कई राजनेता और अफसर खौफ में जी रहे हैं। कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। उसने सबसे पहले इस मामले में सूर्यकांत तिवारी को पकड़ा, जो सत्ता के नजदीक रहते हैं, चाहे रमन सिंह की सरकार हो, चाहे जोगी की सरकार हो, या चाहे भूपेश बघेल की सरकार हो। वहां से जो जांच पड़ताल शुरू हुई, उसके बाद आईएएस समीर बिश्नोई, व्यापारी और सुनील अग्रवाल, वकील लक्ष्मीकांत तिवारी, और उसके बाद सबसे जोरदार गिरफ्तारी किसी की हुई तो वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी अफसर माने जाने वाली सौम्या चौरसिया। उसके बाद भी कार्रवाई रुकी नहीं है, लगातार छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। उसके बाद 2 अफसर और एक जमीन के कारोबार से जुड़े दीपक टाक की भी गिरफ्तारी हुई। और इसके बाद जब राजनैतिक रूप से जुड़े नेताओं के यहां छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई तो बवाल मच गया। हालत यह है कि रामगोपाल अग्रवाल, जो प्रदेश कांग्रेस के न केवल कोषाध्यक्ष है बल्कि खाद्य निगम के अध्यक्ष भी हैं, लाल बत्तीधारी हैं। इसके अलावा सन्नी अग्रवाल, विनोद तिवारी, गिरीश देवांगन, 2 विधायक चंद्रदेव राय और देवेंद्र यादव सहित आधा दर्जन नेताओं के यहां ईडी की धमक रही। ठीक महाधिवेशन के पहले, यानी कांग्रेस के महाधिवेशन के ठीक पहले हुई इस छापेमारी के बाद ये आरोप भी लगने लगे। भूपेश बघेल जी ने यह आरोप लगाया कि यह सम्मेलन को बाधा पहुंचाने की कोशिश है। इसी तरह के आरोप पवन खेड़ा को लेकर जब बखेड़ा मचा और उन्हें हवाई जहाज से नीचे उतारकर गिरफ्तारी की गई, तब भी आरोप लगे। लेकिन सम्मेलन में जिन नेताओं के यहां छापेमारी की कार्रवाई की गई, वे क्या नदारद थे? उनकी उपस्थिति क्या नहीं के बराबर थी? जिन नेताओं के भरोसे कांग्रेस चल रही थी, ऐसा कहा जा रहा था, वे नेता महाधिवेशन से नदारद नजर आए या कम उपस्थिति रही या उनकी सक्रियता नहीं के बराबर रही, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि ईडी आसानी से उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। खासकर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और सन्नी अग्रवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि दोनों गायब हो चुके हैं, यानी ईडी उन्हें ढूंढ रही है। ऑफिशियली कुछ भी नहीं है, लेकिन यह जन चर्चा का विषय है कि रामगोपाल अग्रवाल और सनी अग्रवाल का बचना मुश्किल है, क्योंकि भूपेश सरकार में यही 2 नेता ऐसे थे जिन लोगों का खेल लगातार चर्चा में रहा है। खासकर रामगोपाल अग्रवाल को लेकर चर्चा इसलिए भी रही है क्योंकि वे विद्याचरण शुक्ल के जमाने से दिग्विजय सिंह की सरकार में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते थे, और कहा जा रहा है कि भूपेश सरकार में भी उनकी भूमिका जबरदस्त रही है। दरअसल रामगोपाल अग्रवाल के पुत्र को लेकर भी कई तरह की चर्चा है और उनके संधि को लेकर भी चर्चा पूरे बाजार में गर्म है। ऐसी परिस्थिति में जब सनी अग्रवाल को लेकर श्रम कार्यालय में ईडी ने दस्तक दी, फिर पर्यावरण विभाग में भी दस्तक दी, और भी कई विभाग ईडी के निशाने में है, और कहा जा रहा है कि डीआरएम फंड से लेकर रेडी टू ईट और शराब में भी ईडी जबरदस्त कार्रवाई कर सकती है। इस पूरी कार्रवाई की चपेट में या ईडी की चपेट में 2 महत्वपूर्ण स्थानीय टीवी चैनलों के डायरेक्टरों के भी नाम आ रहा है। एक डायरेक्टर के पुत्र से भी पूछताछ होने की खबर है। हालांकि ईडी इस तरह की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन चर्चा है कि इस डायरेक्टर के पुत्र को लेकर ईडी बेहद ही गंभीर है। और यह डायरेक्टर सीडी कांड
के समय में भी चर्चा में रहे हैं। देखना है कि ईडी इनके खिलाफ कब कार्रवाई करती है, जबकि दूसरे स्थानीय जो चैनल है वो शराब माफिया से लेकर आपराधिक गतिविधियों तक में शामिल होने की चर्चा रही है। एक खास अफसर जो इन दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खास अफसरों में गिने जाते हैं, उनसे उनके संबंध तब से हैं जब ये यहां रायपुर में डिप्टी कलेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। ऐसे तमाम मामले को लेकर ईडी किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्या रामगोपाल अग्रवाल और सनी अग्रवाल की गिरफ्तारी तय है या फिर यह सब बातें हवा हवाई है, हम आपको विस्तार से बाकी बातें बताते रहेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि ईडी की कार्रवाई में छत्तीसगढ़ के अफसरों और राजनेताओं में खौफ पैदा कर दी है। देखना है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से तल्खी बढ़ेगी, किस तरीके से कार्रवाई की चपेट में कौन कौन नेता अफसर आते हैं, ये हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।